जिस किसी ने भी कदम बढ़ाया उसे वापस नहीं जाना। वो कहा है कि पहले हम फिर ये। कोमल सिंह को छूना इतना आसान नहीं। जिसने छू लिया वो 6 इंच छोटा हो जाएगा। सारी बकायती अंदर घुस जाएगी, समझे? भैया जी, भैया जी, क्या हुआ बेटा? क्या खबर लाए? इतना घबराए हुए का है? वो आपके भाई मुन्ना भाई। क्या हुआ हमरे मुन्ना को? अरे बता, क्या हुआ हमरे मुन्ना को? शायद गोली लग गई, नदी में गिर गई। क्यों छीन लिया मेरा सुमेंद्र मुझसे? अब उस मां को क्या जवाब दूंगी मैं, जो खुद अपनी जान के लिए हॉस्पिटल में लड़ रही है? कितनी मिन्नतें की आपसे, आपके पास आके गिड़गिड़ाई, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया मुझसे मेरा सुमेंद्र छीन कर। कुछ नहीं किया मैंने सुमेंद्र को पाने के लिए, भी आपने मुझे ये सलाह दी कैसे अपने सुमेंद्र को वापस लाऊं मैं? क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? कहाँ गलत थी मैं? क्या चूक हुई मुझसे बताइए। आप जानते हैं ना कि मैं गलत नहीं हूं भगवान।
अब तो इस संसार के मालिक है, अब सब कुछ जानते हैं। फिर मेरा दर्द, मेरी सच्चाई क्यों नहीं देख पा रहे? प्लीज मुझे मेरा सोमेंद्र वापस कर दो। कुछ भी करो, मेरा सोमेंद्र प्लीज मुझे वापस कर दो भगवान। बच्चा, परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपके परेशानियों का कारण क्या है, पर बाबा सब ठीक कर देंगे। बाबा पे भरोसा रखो, इनके दयालुता पे, करुणा पर शक मत करो, और ना ही आपका जो भरोसा है बाबा के प्रति उसको छोड़ो। हर सवालों का जवाब इनके पास है, पर जवाब का भी वक्त तय होता है। और जिस दुख से आप दुखी हो, क्या पता इनकी कृपा से वही दुख तुम्हारे किसी विशेष सुख का आने वाले दिनों में कारण बन जाए। साहब, वहाँ एक बॉडी मिली है। हो सकता है कि मेरे सोमेंद्र को कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ है, क्या होना है, वो सब कहाँ हमारे नियंत्रण में है। बस जो हो रहा है उसे हमें संभालना है। बच्चा, अपने आप को संभालो, सहजो, और आप ये कर सकती हैं, और आपको यही करना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद है बच्चा, और मेरा भी आशीर्वाद। जाओ, चिंता मत करो। भाभी, भाभी, भाभी हम कहाँ चली गई थी? आपको पता है अम्मा की हालत और खराब हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। सोमेंद्र चाहता था कि मैं उसके परिवार को संभाल के रखूं, लेकिन मैं कुछ संभाल नहीं पाई, कुछ भी नहीं। हाजी को कुछ नहीं होगा इंदिरा दीदी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर वालों का ख्याल रखना मैडम जी, हमारी अम्मा का ख्याल रखना। वो दिल की बहुत सच्ची है, उससे कुछ होना चाहिए। कहाँ रह गई थी बिटिया तुम? रात भर नहीं आई। दादाजी, वो मैं मंदिर में थी। सुमेंदर, तारकेश्वरी, वो सब कहाँ हैं? ये डॉक्टर ने दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगाए। दवाइयाँ तो यहाँ अस्पताल में मिल जाएगी, लेकिन इंजेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लाओ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, आप कहाँ जाएंगी बाहर इंजेक्शन लेने? मैं ले आता हूँ। दवाइयाँ आप यहीं अस्पताल से ले लीजिए।
भैया जी, ये वो लड़की है। हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ो ना या सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी को बुलाया अपने बाप को। ये हाथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? तो वो तुम हो जिसकी वजह से हमारा मुन्ना हमारे साथ नहीं है। देखिए, आपको गलत फहमी हुई मुझे है। नहीं, तुम्हें हुई है। गलती तुमने की है हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे अलग करके। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। सुमित्र, मुन्ना, थैंक गॉड कि तुम्हें गोली नहीं लगी। सुमित्र, सुमित्र, मेरा पति मर चुका है, उसे मैंने पानी में डुबो के मार डाला है। तुझे तो उसकी लाश भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि उससे अब तक मछलियां खा गई होंगी। हमरा भाई पर हाथ उठाने का सजा जानती हो, अपना जान से हाथ धो बैठोगी। वो कहा है ना, पहले पहुंचते हैं हम और फिर या ना। यहाँ कैसे? अरे तुझे कुछ हो जाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है का? अरे क्या, हमारी जान है तू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। तो ठीक है ना? मिल लो जितना गले मिलना है। आखिरी बार ऐसा मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की रवानगी जेल में होगी। बहुत देखी तू भी और तेरा जबान भी। मजा आएगा। इस तरह जैसा औरत का घमंड तोड़ने में बहुत मजा आएगा। मुन्ना, इसका पति मर गया ना, ये कंफर्म है ना?
इस थप्पड़ का जवाब हम चाहें तो अभी दे सकते हैं, पर मरे हुए को मारने में कौनो स्वाद ना है। तुम्हारे पास छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हो। अरे बेटा, तुम विधवा हुई हो, बहुत जल्द घर से बेघर भी हो जाओ। यही सोच रही हो ना कि तुम्हें बेघर कैसे करेंगे? अरे तुम क्या सोच रही थी कि अपना मुन्ना सुमिंदर बनने का नाटक कर रहा था? हा? ये हम दोनों भाइयों का रचा हुआ जाल है, ताकि हम तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकें, तुम्हें सड़क पे ला सके। जानती हो क्यों? हमका मत मारो, हमका मत मारो। इस जमीन के टुकड़े के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर ये हम तुमको दे देंगे तो हम अपनी बीवी और बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमको छोड़ दो, हमको मत मारो। चुप! इस जमीन पर हक ठाकुर दुष्यंत सिंह का है। उन्होंने कहा है कि इस कागजात पर अंगूठा लगाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लगाएगा अंगूठा या नहीं लगाएगा? हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। पूरे परिवार को, नहीं तो इस घर में कोई दिया जलाने वाला बचे और ना ही तो कोई पैदा हो। अम्मा अम्मा भागो। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? गुंडों ने बाबूजी को मार दिया। किसने? चल अम्मा रुको, गुंडों हम लोग को मार डालेंगे वहां पर गए तो। हाँ? चल चल भाग, जल्दी भाग। अरे तुम्हारा ससुर ने हमारा बाप को मार दिया, हमारा जमीन छीन लिया, हमारा घर छीन लिया, हमें सड़क पे ले आया, और अब हमारा भाई है। पर अपनी बारी बेखूबी खेलेंगे। आई दुष्यंत की बीवी से अस्पताल में है। हाँ मुन्ना, पता चला हमें, और सुना है कि कुछ ही पलों की मेहमान भी है। तो बताइए, कहाँ मेहमान नवाजी की जाए? अरे हमारा साथ पाकर थोड़ा आराम से मर जाएगी। खबरदार, अगर तुम दोनों ने माची के साथ कुछ भी किया तो। मैडम, हम कुछ करते नहीं हैं, ये सब हो जाता है। और यहाँ तो कुछ करने की जरूरत भी ना है। बस जाके बुढ़िया के कानन में ही बोलना है कि तोरा बेटा मर चुका है, तोरा घर छीन चुका है, और तेरा इलाज के लिए पैसे भी नहीं, तुम जी के करोगी कहा? तुम मर काहे नहीं जाती हो? चल मुन्ना, ये मेहमान नवाजी तो होती रहेगी। अभी तो हमारा साथ चल, घर पर तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अभी तुम्हारा बदला बाकी है। अपना बदला पूरा किए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे।